अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं सूरह कैफ की सीरीज नंबर 5 लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने पिछली सीरीज सुनी होगी, आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला मेरे पढ़ने और आपके सुनने को कबूल फरमाए। आज हम बात करेंगे सूरह इसरा और सूरह कैफ का आपस में ताल्लुक। कुरान की हर सूरत न सिर्फ अपने अंदर हिकमत रखती है बल्कि दूसरी सूरतों से भी गहरा ताल्लुक रखती है। सूरह इसरा और सूरह कैफ के दरमियान कोई ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। सूरह इसरा की शुरुआत सुबहान अल्लज़ी से होती है, जिसका मतलब है पाक है वो जात। ये जुमला अल्लाह ताला की पाकीज़गी, हर नुक्स व ऐब से बरतरी को बयान करता है। सूरह कैफ की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाही से होती है, जिसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। ये जुमला अल्लाह ताला की बुजुर्गी, अज़मत और खूबियों को बयान करता है। यहाँ एक गहरा नुक्ता है। तस्बीह में किस चीज़ से पाक होने का जिक्र होता है, हम्द में किस चीज़ से बरतरी और कमाल का जिक्र है। हमारे मशाइख कहते हैं, यानी पहले सफाई फिर सजावट। मिसाल के तौर पर अगर कोई गंदा बर्तन है तो पहले उसे धोकर साफ किया जाता है, फिर उसमें खाने या पानी को डाला जाता है। इस तरह से पहले अल्लाह की ज़ात का हर नुक्स, हर ऐब से पाक मानना तस्बीह ज़रूरी है। फिर इसकी खूबियों को तस्लीम करना यानी हम्द। इस तरतीब को अल्लाह ने यहाँ भी बरकरार रखा है। पहले सूरह इसरा में सुबहान यानी पाकीज़गी कहा गया, फिर सूरह कैफ में अल्हम्द यानी तारीफ़ और खूबियाँ बयान की गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, वो दो कलिमात ऐसे हैं जो रहमान को बहुत महबूब हैं, ज़बान पर हल्के हैं मगर मीज़ान में बहुत भारी हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस हदीस में भी पहले तस्बीह सुबहान अल्लाह और फिर हम्द व बिहम्दिही आई है। दोनों सूरतों में सफ़र का जिक्र आता है, लेकिन एक में ज़मीन से आसमान की तरफ और दूसरी में आसमान से ज़मीन की तरफ सफ़र का जिक्र करना। सूरह इसरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र का मेराज का जिक्र है, जो ज़मीन से आसमान की तरफ था। सूरह कैफ में जो हज़रत आदम का नुज़ूल यानी ज़मीन पर आने का जिक्र, जो आसमान से ज़मीन की तरफ था। ये एक खूबसूरत अपोजिशन पैदा होता है, क्योंकि अरबों में एक उसूल मारूफ है, यानी चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। दिन और रात एक दूसरे से पहचाने जाते हैं। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से फर्क महसूस करवाते हैं। खुशी और गम एक दूसरे के बगैर वाज़ा नहीं होते। इस तरह अल्लाह ने एक जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाने मेराज का जिक्र किया गया और दूसरी जगह हज़रत आदम के नीचे आने यानी ज़मीन पर नुज़ूल का जिक्र किया। दोनों सूरतों में अल्लाह की औलाद न होने की बात की गई, मगर एक में वाज़ा नफ़ी और दूसरी में इस गलत अक़ीदे पर वईद यानी सख्त तंबिया दी गई। सूरह इसरा के आखिर में अल्लाह ताला की औलाद से मुकम्मल नफ़ी की गई। अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया। सूरह कैफ की शुरू में उन लोगों के लिए सख्त वईद आई है जो अल्लाह के लिए औलाद मानते हैं, और वो डराइए उन लोगों को जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। फिर भी फिर यहाँ तरतीब और हिकमत नजर आती है। पहले सूरह इसरा में हकीकत बयान की गई कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं। फिर सूरह कैफ में ऐसे अकीदे रखने वाले लोगों के लिए सख्त वईद सुनाई गई। ये ऐसा ही है जैसे पहले किसी गलत बात को वाज़ह करना और फिर जो लोग उसे मानते हैं उनके लिए तंबिया करना। पहले तस्बीह अल्लाह को हर ऐब से पाक मानना, फिर हम्द अल्लाह की खूबियाँ बयान करना, खूबियाँ मानना। पहले ज़मीन से आसमान यानी मेराज का जिक्र, फिर आसमान से ज़मीन यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र।
پہلے اللہ کی اولاد نہ ہونے کی وضاحت، پھر اولاد ماننے والوں کے لیے وحی۔ یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے قرآن نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک مکمل مرتب نظام ہے جس میں ہر بات اپنی جگہ پر بہترین حکمت کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ جو ہم نے آپ کو اب تک بتایا اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے قرآن کی آیت اور صورتیں ترتیب نہیں بلکہ خاص حکمت کے تحت ترتیب دی گئی ہے۔ ہر صورت کی دوسری صورت سے کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے جسے سمجھنے سے قرآن کی حکمت مزید واضح ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سب سے پہلے ہر عیب سے پاک ہے، پھر اس کے لیے خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اور جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ آج بس یہی تک۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھانے کا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کچھ غلط بھی لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے پلیز آپ مجھے کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، میرا حوصلہ افزائی کریں۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔